नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे गर्मियों के दिनों में दुधारू पशुओं का दूध का उत्पादन कम हो जाना, इस समस्या के बारे में चर्चा करूंगा। गर्मियों के दिनों में जलवायु परिवर्तन में अधिक तापमान बढ़ जाने की वजह से देखा जाता है कि पशुओं का दूध गिर गया है। अब ये कमी क्यों होती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, घरेलू तरीके अपना के कैसे इसका सही तरीके से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे एक एक करके इस बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि गर्मियों को अधिक तापमान होने की वजह से पशु के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी काफ़ी इसकी कमी होने लगती है और इस कमी की वजह से पशु थोड़ा बेचैन होने लगता है, कई बार चिड़चिड़ा भी होने लगता है। और इसके बाद पशु आमतौर पे जब पानी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो पशु खाना पीना भी कम कर देता है। आमतौर पर यह देखा गया है गर्मियों के मौसम में पशुओं का खान पान भी तकरीबन 20 से 30% तक गिर जाता है। और अगर दूध उत्पादन देखें तो ऑन एवरेज तकरीबन 10 से 20% दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए पशु को लगातार ताज़ा पानी, नॉर्मल पानी जो टैप वाटर आता है, उस पानी की अगर हो सके तो 24 घंटे उपलब्धता पूरी बनी रहे, या अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो दिन में कम से कम 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को पशु को लगातार ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं, जिससे कि पशु के शरीर में पानी की कमी एकदम ना हो। और आमतौर पे गर्मियों के दिनों में ये देखा गया है अगर पशु 10 से 12 लीटर दूध दे रहा है तो उसको कम से कम 50 से 70 लीटर पानी की आवश्यकता होती। यानी कि एक डाटा देखें, एक उस तरीके से देखें तो 1 लीटर दूध बनाने के लिए गर्मियों में तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी की ज़रूरत होती पशु को। उस पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि उस पशु का ऑप्टिमम दूध प्रोडक्शन हो सके। साथियों, पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ताकि पशु ज़्यादा पानी पी सके, उसके लिए ज़रूरी होता है पानी उपलब्ध रहना। दूसरा, कई बार नमक जो खाने वाला नमक होता है या सेंधा नमक, उसकी ब्रिक्स भी आती हैं, उसको पशु बाड़ा जहाँ होता है वहाँ कहीं इसको रख दें ताकि पशु उस नमक को चाटता रहे, या अगर नहीं चाट पा रहा तो आप खाने में उसको मिला करके दे सकते हैं। अगर आप नमक लगातार थोड़ा देते रहें गर्मियों के दिनों में तो उससे पशु की प्यास भी अच्छी होती है और पानी पूरी तरह से वो पीता रहता है और इलेक्ट्रोलाइट की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है। अगर पशु को अगर आप मिनरल मिक्सचर दे दें 25 से 50 ग्राम प्रतिदिन, तो उससे भी पशु का पानी की उपलब्धता और पशु के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी हो सकती है, जिससे कि पशु जो है नॉर्मल पानी पी करके अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकता है। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में यथासंभव हरा चारा जरूर उपलब्ध कराने का प्रयास करें। और इस हरे चारे के रूप में सबसे बेहतरीन चारा अगर कोई माना जाता है गर्मियों के दिनों में तो लोबिया घास को माना जाता है, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है। उससे जो है, और उसका अगर हो उसका फली वाला लोबिया ज़्यादा कारगर होता है, इससे दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दूब घास भी बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है और गर्मियों के दिनों में दूब घास बहुतायत में गांव के हर जगह, हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगी। दूब घास अक्सर बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पे उगती है, उसको आप अगर निकाल करके पशु को सही मात्रा में खिलाएं तो दूब घास को बहुत अच्छी घास माना जाता है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, और गर्मियों में शरीर को ये ठंडक भी देता है। चूँकि दूध उत्पादन कम होने से पशुपालक और किसान भाई काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली अफेक्टेड होते हैं। इसके लिए पशुपालक अपने स्तर पे पशुओं को कूलर, पंखा और अगर हो सके तो पशु बाड़े के आसपास जूट का पर्दा लगा करके उससे थोड़ा सा गर्म हवाओं से बचा सकते हैं। और अगर जूट के पर्दे में हो सकता है पानी के फुहारे डालें तो गर्मियों के दोपहर में उससे पशु को कूलर की तरह काम करता है और पशु को राहत मिल सकती है। अब कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बताऊंगा जिससे कि पशुओं को उसका अपना करके आप कैसे जो है एकदम उसमें अच्छी तरीके से दूध उत्पादन बना सकते हैं। तो कुछ घरेलू नुस्खों में सबसे पहले एक नुस्खा जो आप घर पे खुद बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। एक आप घर पे मिश्रण बना सकते हैं जिसमें गेहूं का दलिया तकरीबन 250 से 500 ग्राम ले सकते हैं, गुड़ 100 से 200 ग्राम, जीरा 10 से 20 ग्राम, मिश्रण मिला करके पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर पशु को प्रतिदिन यही मिश्रण लगातार खिलाएं। उससे गर्मियों के दिनों में दूध उत्पादन एकदम बना रहेगा। दूसरा एक तरीका ये होता है कि 25 से 50 ग्राम जो सौंफ होती है,
सौंफ को पानी पहले भिगो लें पानी में, फिर उसको पीस लें। अगर हो सके तो उसमें तकरीबन 100-200 ग्राम गुड़ पानी में मिला करके उसको एक शरबत बना लें। उसका सेवन अगर पशु कराते हैं तो उससे भी दूध उत्पादन एकदम बना रहेगा। इसके अलावा दूध उत्पादन बनाए रखने का एक और तरीका होता है, आटे को 200-300 ग्राम आटे में 200-300 ग्राम सरसों का तेल मिला करके शाम के समय या रात के समय पशु जब चारा पानी खत्म हो जाए उसके बाद उसको पशु खिलाएं। ये ध्यान रखें कि उसको खिलाने के बाद पशु को कभी भी पानी न पिलाएं। इससे आप पशु का दूध उत्पादन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हो सके तो सुबह शाम पशु को ठंडे मौसम में किसी चारागाह में या नॉर्मल खुली जगह घूमने के लिए छोड़ दें। उससे भी पशु का एक तरोताज़ा महसूस करता है, उसका दूध की उत्पादकता बनी रहती है। और पशु में जितना हो सके हरा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करें, इससे पशुओं का दूध बना रहेगा। अगर हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो यूरिया भूसा का मिश्रण तैयार किया जा सकता है, यूरिया मिक्सचर बोलते हैं। और यूरिया भूसा मिक्सचर को उपचारित करने का तरीका होता है। उसको उपचारित करने के लिए अगर 100 ग्राम आपको अगर भूसा तैयार करना है तो 4 किलोग्राम यूरिया को तकरीबन 50 लीटर पानी में घोल लें और उसको एक पूरे जो 100 किलो भूसा है उसको सबसे पहले एक पॉलीथीन के ऊपर उसको एक बराबर समतल लेयर बना लें। उसके बाद एक स्प्रे मशीन या किसी तरीके से उस पूरे भूसे में 100 किलो भूसे पे तकरीबन 4 किलो यूरिया का मिश्रण जो पानी में 50 लीटर बनाया है उसका पूरा यूनिफॉर्म छिड़काव करा लें। छिड़काव करने के बाद उसके ऊपर फिर एक पन्नी या तिरपाल रख लें। उसके बाद उसको लगातार पैरों से दबाते हुए उसकी जितनी हो सके हवा निकाल दें। ये ध्यान रखें कि अमोनिया गैस जो बनती है वो कतई बाहर न निकलने पाए और इसको धीरे धीरे रोल बना करके उसी जगह उसको सुरक्षित रख लें। 7 से 10 दिनों के बाद गर्मियों के मौसम में जब इसको आपने उपचारित कर लिया, 7 से 10 दिनों के बाद इसको खोल करके आवश्यकता अनुसार आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप यूरिया भूसा मिक्सचर तैयार करें उसको जब उपयोग करें, उपयोग करने के तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट तक उसको खुले में रखें और उसमें वो जितनी हो सके गैस निकल जाए। फिर उसको आप सानी बना के या भूसा जैसे उपयोग करते हैं पशु को मिला करके आप इसको खिलाएं। उससे पशु का दूध उत्पादन काफ़ी हद तक बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इसी तरीके से आपको अपने नए नए वीडियो के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित या उसके सामान्य रख रखाव संबंधित विषयों पर चर्चा करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे चैनल को पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।